reaching broad segments, focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. स्मार्ट वो है जो काम भी पूरा करे और किसी को पता भी न चलने दे, जैसे माइक्रोटेक जंबो। न शोर न धुआं, लेकिन चलाए पूरी दुनिया। एयर कंडीशनर, ऑफिस, ट्यूबवेल, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, सब चले बेफिक्र। माइक्रोटेक जंबो, बिना डीजल का जनरेटर। नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास खबरों में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। एक नजर हेडलाइंस की ओर। सीडब्ल्यूसी की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली के लिए रवाना हुए सीएम बघेल। कांग्रेस की पहली लिस्ट को लेकर दिया बयान, कहा 15 अक्टूबर को जारी होगी पहली लिस्ट। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान, प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा भूपेश सरकार नए लोगों को मौका नहीं देना चाहती। बीजेपी को लगा बड़ा झटका, 10 से अधिक नेताओं ने छोड़ा बीजेपी का साथ, सभी नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। दो दिवसीय दौरे पर पवन खेड़ा रायपुर में, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी दोस्ती निभाती है और कांग्रेस राजधर्म। और फर्जी डीपी लगाकर लाखों की ठगी, 4 अंतरराज्यीय ठग को पुलिस ने पकड़ा। ठगों ने की थी 50 लाख से ज्यादा की ठगी। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को दिल्ली की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले रवाना होने से पहले कांग्रेस प्रत्याशी की पहली सूची को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में बताया है कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची 15 अक्टूबर को आएगी। इस दौरान सीएम ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को लेकर तंज कसा है। वहीं स्वर्गीय भीमा मंडावी की बेटी के भावुक होने और कई लोगों के टिकट कटने से नाराज नेताओं के सवाल पर सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी कहती है कैडर बेस पार्टी है और कैडर का दुरुपयोग करती है, उनको सिर्फ वोट दिलाने के लिए रखे हैं, वहीं रायशुमारी में कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा में एक और खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि ईडी के अधिकारी के घर चोरी हुई है, रकम भी अच्छी खासी है, लेकिन चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा है। कितने की चोरी हुई है ये भी अधिकारी को नहीं बता रहे हैं। प्रथम चरण के और द्वितीय चरण के बहुत सारे नाम आज तय हैं। हाँ, 15 तक अब 2 दिन तो है, पितृपक्ष तक के रुकना चाहिए। और दूसरी एक खबर ये मिली है, एक खबर जबरदस्त है, ईडी के अधिकारी के यहाँ चोरी हुई है और राशि बताते हैं अच्छा खासा है, लेकिन अब बता नहीं पा रहे हैं कितना है। चोरी हुई लिखा नहीं पा रहे हैं कि कितना हुआ, लेकिन अच्छी खासी रकम, मोटी रकम। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कार्डर बेस पार्टी है और कार्डर का केवल दुरुपयोग करते हैं। उनको केवल ये वोट दिलाने के लिए काम करो, उनके रायशुमारी का कोई मतलब नहीं है। यदि अपने कार्डर की बात सुन लेते तो 15 साल सत्ता में रहने के बाद 15 सीट में नहीं आते, लेकिन वही चेहरा रमन सिंह, ब्रिजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, मूणत और अमर अग्रवाल, यही लोग रहे, इसके अलावा कोई नहीं है। तो कार्डर के यदि सुनते तो पहले तो सोचे थे परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन माथुर साहब की भी नहीं चली, भीड़ आना बंद हो गया और इस कारण से दबाव में सारे फैसले ये लोग लिए। वहीं रायपुर में कांग्रेस प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सीएम भूपेश बघेल के कैंडी क्रश खेलने को लेकर कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सीएम बघेल कैंडी क्रश
खेलते हुए दिखाई दिए। महत्वपूर्ण चर्चा में इस तरह की हरकतें करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह की हरकत शोभा नहीं देती। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चल रही है, इसलिए अभी तक एक भी टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाई है। इसी के साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कई मुद्दों को लेकर सीएम बघेल पर तंज कसा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज डोंगरगढ़ दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अलग अलग जगह पर संकल्प शिविर को संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम में रवाना होने से पहले उन्होंने पत्रकारों से कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा और कहा कि 15 साल रमन सिंह नहीं, अमन सिंह ने सरकार चलाई। साथ ही सीएम ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी का घेराव किया। भारतीय जनता पार्टी में भले कोई कुछ कहे, लेकिन चली तो रमन सिंह की। रमन सिंह की इसलिए चली क्योंकि 15 साल अमन सिंह यहां सत्ता चलाया है। रमन सिंह तो नहीं, अमन सिंह से चलाया है। और अमन सिंह जुड़ गया है अडानी से, और अडानी को हमारे भी सुगुरु मना नहीं कर सकते। तो ये बात आप समझिए। दूसरी अभी घटना के 30 जो कैंडिडेट हैं उसको Z+ सिक्योरिटी दी गई है, अच्छी बात है। पूरे देश को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, और लोगों को भी दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, जो क्रोनोलॉजी है जिसमें अमित जोगी को भी Z+ दिया गया है। दूसरी बात यह, कल ही उन्होंने एप्लीकेशन लगाया है हाईकोर्ट में, मुझे चुनाव लड़ने दिया जाए, और कल उसकी हियरिंग है। उसको Z+ सुरक्षा दी गई है। और जोगी और रमन सिंह के दोस्ती तो आप सब जानते हैं। वहीं कोंडागांव विधानसभा की गंगड़ा गांव में 10 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष झुमुक लाल दीवान के समक्ष कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं 9 प्रदेशी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में विधायक की भूमिका जब से मोहन मरकाम है और छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार विकास के काम हो रहे हैं। वहीं गागड़ा गांव के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की नीति और भूपेश सरकार की कार्यशैली से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी में तुलाराम बघेल, लखनाथ नाग और केशवो मंडावी और परमेश्वर नाग सहित कई अन्य नेता शामिल हुए हैं। वहीं खबर रायपुर से है, जहां एआईसीसी के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। साथ ही प्रेस वार्ता कर चुनावी मुद्दों पर चर्चा की। वहीं पवन खेड़ा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा पत्र की सारी बातों को माना है, जिसकी बात पूरे विश्व में हो रही है। वहीं कांग्रेस की योजना से ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जो लाभान्वित नहीं हुआ हो। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में तुलनात्मक बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, बिजली बिल हाफ नहीं होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, गौठन बंद हो जाएंगे अगर बीजेपी सरकार आएगी, क्योंकि बीजेपी दोस्ती निभाती है और कांग्रेस राजधर्म। मैनिफेस्टो का आपने कितना कुछ हासिल करके दिखाया, इसको देखकर पूरा विश्व अचंभित है। यहां से दिखता है कि नीयत हमारी बघेल सरकार की, यहां कांग्रेस सरकार की कैसी नीयत थी, कितनी अच्छी नीयत थी। न केवल किसान, ना केवल नौजवान, ना केवल मजदूर, ना गृहिणियां, ना आदिवासी, सब कोई ऐसा वर्ग हो जो जिसको छुआ नहीं हो हमारी यहां की योजनाओं ने, ऐसा आपको कोई वर्ग नहीं दिखे। इसलिए बड़े गर्व के साथ अब छत्तीसगढ़ आने के लिए तो प्रतियोगिता है हमारे यहां आपस में, हम लोग जितने राष्ट्रीय नेता हैं छत्तीसगढ़ जरूर आना चाहते हैं प्रचार में।
क्योंकि यहां बोलने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ करके दिखाया। वहीं खबर रायपुर से है, जहां पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी की सूची को लेकर कहा है कि कांग्रेस पार्टी में गोपनीय रूप से दौरा चल रहा है, यहां तक कि बैठकों का फोटो भी शेयर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आगे चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी पार्टी की चिंता करें, कांग्रेस में क्या और कैसे हो रहा है ये कांग्रेस को बताने की जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी में किसी को टिकट देना चाह रही है तो वह टिकट लेने के लिए मना कर रहा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रदेश में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। भूपेश बघेल जी अपनी पार्टी की चिंता करें, कांग्रेस में क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। कांग्रेस किसी को टिकट देना चाहती है, वो टिकट लेने से मना कर रहा है, परंतु बीजेपी में क्योंकि योग्य कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है और इसलिए हर कार्यकर्ता बीजेपी की टिकट चाहता है, परंतु टिकट तो किसी एक को ही मिलेगी। बीजेपी में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकता। बीजेपी का हर कार्यकर्ता कमल के लिए काम करता है, पार्टी के लिए काम करता है और वो पार्टी के लिए काम करेगा और बीजेपी की सरकार बनाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी निर्णय है, पर मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी ने तो 84 टिकट डिक्लेयर कर दी है, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी कितनी टिकट डिक्लेयर करेगी। वहीं रायपुर में 11 अक्टूबर को आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि कलेक्टर एसपी को हटाने का आदेश आयोग ने दिया है। 2 कलेक्टरों और 3 पुलिस अधीक्षकों को हटा दिया गया है। वहीं हटाए जाने वाले कलेक्टरों में बिलासपुर कलेक्टर संजीव झा और रायगढ़ कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा शामिल है। वहीं पुलिस अधीक्षकों में दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा, कोरबा एसपी उदय किरण और राजनांदगांव के एसपी अभिषेक मीणा शामिल है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 2 एडिशनल एसपी को भी हटा दिया है। इनमें बिलासपुर के एडिशनल एसपी अभिषेक महेश्वरी और दुर्ग के एडिशनल एसपी संजय ध्रुव शामिल है। आयोग ने अपने आदेश में हटाने का कारण चुनाव कार्यों में दिलचस्पी न लेना लिखा है। साथ ही हटाए गए सभी अधिकारियों को तुरंत अपने कनिष्ठ अधिकारी को सौंपने के लिए कहा गया है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट नवरात्रि के पहले दिन जारी होगी। ये जानकारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कही है। वहीं संचार प्रमुख ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी में नेता आपसी गुटबाजी में ही उलझे हैं। छत्तीसगढ़ में बड़े नेताओं का गुट अलग अलग है, जिसके नाते अमित शाह को बार बार आना पड़ रहा है। संचार प्रमुख ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा है धान का समर्थन मूल्य। छत्तीसगढ़ का किसान अच्छी तरह से समझ रहा है, उनको धान का समर्थन मूल्य सीएम भूपेश बघेल के कारण मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने पहले भी किसानों के साथ धोखा किया था। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि किसानों को धान का सही दाम मिले। विधानसभा के बाहर के लोगों को, जो लोग सक्रिय नहीं थे, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया। अब ये अपेक्षा कर रहे हैं कार्यकर्ता इनको चुनाव जिताएं। यहां तक कि चुनाव अभियान भी कभी प्रभारी मनसुख मंडाविया को भी बनाया गया। चुनाव प्रचार के लिए बाहर के नेताओं को बुला बुला के थोपा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा निराशा है। अब कोई भी आ जाए, कुछ भी कर ले, कोई जुगत लगा ले, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 2.5 के अंक तक नहीं पहुंचेगी। और इस बात का सबूत भाजपा के कार्यालय में दिख रहा है। जिस प्रकार से नेताओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, कालिख पोती जा रही है, विरोध हो रहा है, उससे हिसाब हो गया कि इस सूची के आधार पर भाजपा 2.5 के अंक तक पहुंच जाए तो बड़ी उपलब्धि होगी। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से नेताओं में आपसी गुटबाजी चल रही है, अमित शाह जी को स्वयं बैठक करके धमकाना पड़ रहा है, तो भाजपा भी तो उसी के रास्ते पे जाएगा ना, जैसे वरिष्ठ नेता आचरण दिखाएंगे। रमन सिंह जी का अलग गुट चल रहा है, अरुण साहू जी का अलग गुट चल रहा है, नारायण चंदेल बेचारे बने हुए हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल एंड कंपनी प्रदेश से बाहर है।
तो ऐसे में जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है वो भी अपने नेताओं का ही अनुसरण करेंगे, जिससे वहां भी गुटबाजी दिखती है। वहीं रायपुर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मीडिया से चर्चा करने के दौरान कहा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और बीजेपी के टिकट वितरण को लेकर कहा है कि बीजेपी नए लोगों को मौका दे रही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता ने किसी भी प्रकार की कौतूहल का विषय नहीं है। उन्होंने आगे कहा, जरूरत है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की और बहुमत आने के बाद मुख्यमंत्री का चयन होगा, इसलिए उसके पहले किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अब तक साझा नहीं की गई है। सबसे पहले तो हम राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार करते हैं और साथ ही प्रदेश नेतृत्व का हम आभार व्यक्त करते हैं कि पार्टी ने एक बार पुनः भरोसा जताया है। पिछले बार जिस प्रकार से भरोसा जताए थे उस पर हम लोगों ने खरा उतरा और इस बार भी हम लोग अच्छे वोट से जीतेंगे। बिलासपुर संभाग के परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहेगा, मैं ये कह सकता हूं। जहां तक मुद्दे की बात है तो मुझे यदि बात करेंगे मुद्दे की बात है तो मैं ये कह सकता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के विकास के जो कार्यक्रम हैं और जिस प्रकार से हमने अपने क्षेत्र में, चाहे वो सिंचाई को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, सड़क को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, बिजली को लेकर के हो, मैं समझता हूं कि आजादी के बाद कांग्रेस उसमें अंग्रेजों के शासनकाल में भी और कांग्रेस के शासनकाल में भी मेरे विधायक बनने के पहले जितने विकास कार्य बिल्हा क्षेत्र में हुए हैं वो सारे को एक तरफ आप रखेंगे तो मैंने उससे ज्यादा विकास कार्य करके दिखाया है। वहीं सूरजपुर जिले के शासकीय महाविद्यालय रामानुज नगर में आपको बताते चले कि प्रोफेसर सहित छात्रों को परेशान किया जा रहा है। जब से सहायक अध्यापिका महाविद्यालय में आई है तब से किसी न किसी कारण विवादों में घिरी है। आपको बताते चले कि पूरा मामला क्या है, जहां पर पूरा बताया गया है कि शासकीय महाविद्यालय रामानुज नगर की सहायक प्रधाना अध्यापिका ने महाविद्यालय के स्टाफ के साथ भी अभद्रता का व्यवहार किया है और लगातार छात्रों पर भी जातिगत टिप्पणी करने का उनके ऊपर आरोप है, जिससे नाराज होकर छात्रों ने उन पर गंभीर आरोप लगाया है। वहीं महाविद्यालय के गेट पर छात्रों ने तालाबंदी कर नारेबाजी भी की है। क्या है, छात्र छात्राओं के द्वारा बीच बीच में कई बार मेरे को मौखिक शिकायत भी किया गया कि डॉक्टर अंजलि कश्यप का व्यवहार हम लोग के प्रति अच्छा नहीं है, दुर्व्यवहार किया जाता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा लिखित में भी 2 बार आवेदन मुझे मिला, आयुक्त के नाम पे द्वारा प्रचार था, तो दोनों बार मैं उसको मंत्रालय में भेज दिया हूं उस पत्र को, लेकिन अभी तक वहां से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि कभी कभी कुछ बोलती है, अनर्गल कभी बोल देती है। अपन साथ भी कुछ हुआ है इस तरह का। किस तरह से आपके साथ हुआ है, मतलब क्या बोला गया है? कुछ वही अपशब्द कुछ थोड़ा बहुत बोला गया है, इनके द्वारा विवाद करने का प्रयास किया गया है। नहीं, जातिगत अपन को तो नहीं बोली है। आज शासकीय महाविद्यालय रामानुज नगर में सुबह सूचना मिली कि बच्चों के द्वारा जो है गेट बंद करके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी कुछ मांगे थी, उनको सुना गया और उनके द्वारा एक ज्ञापन हमें दिया गया है, उसे संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। उसके उपरांत जो है धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है। उनके द्वारा 1 सप्ताह बोला गया है और उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में है, हमारे द्वारा उनको ये अग्रेसित कर दिया जाएगा। सर, ऐसा क्या हुआ कि आज सैकड़ों छात्रों को तालाबंद करके यहाँ प्रदर्शन करने के बाद होना पड़ा? उनके द्वारा कॉलेज के प्रोफेसर के व्यवहार को लेकर कुछ समस्याएं हैं। क्या छात्रों की समस्या कब तक निराकरण हो जाएगा? ये मामला देखिए कॉलेज प्रबंधन और उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित है। हम उनके द्वारा जो ज्ञापन हमको मिला है हम उनको प्रेषित कर रहे हैं।
वहीं गरियाबंद के श्याम नगर में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली और मामला ग्राम पंचायत हरदी का है, जहां ग्रामीणों द्वारा जानकारी मिले कि गरियाबंद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं मृतक का नाम भगवान सिंह साहू बताया जा रहा है, जो कि श्याम नगर हरदी का रहने वाला है। वहीं आपको बता दें कि श्याम नगर ने ही फांसी लगाई है। वहीं राजधानी रायपुर में लगभग 1 महीने पहले एक कंपनी ने अपने 50 लाख रुपए से ऊपर की रकम गंवा दी थी, जिसकी जांच लगभग 1 महीने से जारी थी। आज पुलिस ने इन साथी ठगों को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि मामला तेलीबांध थाने की है, जहां अनोखी ठगी के एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें इस ठगों ने बड़े ही सातिराना तरीके का उपयोग किया था। तेलीबाना में डीवी प्रोजेक्ट के द्वारा जो है एक FIR कराया गया था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा जो डीवी प्रोजेक्ट के इनके ऑनर हैं दिनेश पटेल, उनका डीपी को फोटो डीपी लगाकर कॉल किया गया था इनको, और कॉल करके जो है उसमें अकाउंट में पैसे डालने के लिए बोला गया, जिसके बाद जो है 2 बार, एक बार 29 लाख और एक बार 25 लाख के लगभग राशि उनके द्वारा जो है उनके मुंशी के द्वारा जो इसमें ट्रांसफर कर दिया गया था। बाद में जब उन्होंने कंफर्म किया तो उनके मालिक के द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार से उन्होंने कॉल नहीं किया था। उसके बाद थाना तेलीबाना में अपराध पंजीबद्ध हुआ था और इसमें क्राइम ब्रांच की टीम लगातार लगी हुई थी। तो टेक्निकल एनालिसिस और साइबर एनालिसिस के बाद हमारी टीम बाहर गई थी। तो अभी उत्तर प्रदेश से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, प्रवीण ठाकुर, आदित्य कुमार शर्मा, और साथ ही अभी एक और टीम के द्वारा कुशीनगर से 2 आरोपी सलाउद्दीन शेख और धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें वहीं कांकेर जिले के नरहरपुर थाना पुलिस द्वारा अवैध जुआ, सट्टा, खुड़खड़िया खेलने और खिलाने वाले के ऊपर विशेष अभियान चलाकर अपराधियों के ऊपर गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जिन पर जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की जा रही है। बताते चले कि जिला कांकेर को विधिवत कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर खंडरा दरहा गांव में खुड़खुड़िया खेलने पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं 42,050 रुपए और पासा जब्त कर विधिक कार्रवाई की गई है और उपरोक्त कार्रवाई में सभी पुलिसकर्मियों की सराहना की गई है। वहीं प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद पुलिस द्वारा हर चौक चौराहे पर निगरानी और चेकिंग का सिलसिला जारी है। चेकिंग के दौरान रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र के कार चालक पिता पुत्र के पास से 27 किलो चांदी बरामद की गई है। बता दें कि जब्त चांदी की कीमत लगभग 14 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पूरे मामले में पुलिस द्वारा पिता और पुत्र को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं बताते चले कि चांदी के पेपर मांगे जाने पर दोनों आरोपी द्वारा पेपर नहीं दिए गए, जिसके बाद चांदी को पुलिस ने जब्त कर लिया है और पिता और पुत्र को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आमपारा चौक के पास में तो उस टाइम पे टवेरा गाड़ी थी जो कि बालाघाट जा रही थी और MP की ही गाड़ी थी। उसे हमने जब पकड़ा, उसे रोका और उसकी चेकिंग करी तो उसमें अराउंड 27 किलो चांदी थी, जिसकी कीमत अराउंड उसके इनवॉइस के हिसाब से जो हम लोग देख रहे थे और उससे जो पूछताछ में पता लगा वो अराउंड 14 लाख कीमत बता रहा था। उसका जो इनवॉइस था उसमें काफ़ी डाउट्स थे, इसलिए हमने GST से भी बात करी और जो मामला है हमने GST को आगे कराया है। साथ ही साथ आप लोग देख ही रहे हैं कि रायपुर पुलिस कंटिन्यूसली चेकिंग कर रही है, तो आगे भी अगर ऐसे संदिग्ध तरीके से ले जाते हुए कोई भी पाया जाएगा तो उसकी जब्ती कार्रवाई की जाएगी। जैसे कहाँ से आरोप ये एक्चुअली हमने जब पूछताछ करी तो हमें पता लगा कि उन्होंने दुर्ग से लिया था और दुर्ग से वो बालाघाट लेके जा रहे थे, क्योंकि इंटर स्टेट मूवमेंट है तो वो अपने आप डाउटफुल हो जाता है। वहीं खबर धमतरी से है, जहां जिले में हो रहे बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस सजग है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और आरोपियों को पकड़ने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। बताते चलें कि साइबर सेल और प्रशासन की संयुक्त टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं जुर्म
पतासाजी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि रमजान खान चोरी की मोटरसाइकिल को बिक्री करने के लिए रत्ना बांध धमतरी में ग्राहक तलाश रहा है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस ने घेराबंदी कर चोर गिरोह के आरोपों को अपने गिरफ्तार में ले लिया है। आपको बताते चलें कि जिसमें पूछताछ करने पर बताया गया है कि दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उनके पास से 7 मोटरसाइकिल जब्त की है। वहीं आगामी कार्रवाई करते हुए अपराधी को न्याय रिमांड पर भेजा जा रहा है। सेल के द्वारा अभी जो जानकारी ली गई थी उसमें से 4 मुलजिमों को पकड़ा गया है और जिनके द्वारा 7 मोटरसाइकिल जो चोरी की गई थी उसको बरामद किया गया है। उसके पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और उसमें जो मुलजिम है उसको न्यायिक रिमांड दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।